और ये मेरी डाइट नमकीन, ये मेरी डाइट नमकीन क्या रहती है, नाश्ते में मैं ठूस के खा लेती हूँ, मुझे भूख लगती है। और ये मैं बोल लो, वो देखो भाभी जी भी देख रही है पीछे से टीवी में आपको। हरियाली तीज लग रही है, तो हरियाली तीज को और मतलब बता नहीं सकती, माता रानी ने मुझे बहुत कुछ बहुत अच्छा दिया। तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेरी माता रानी से बहुत प्रेम है। और अब भी मेरे को वहाँ वैष्णो देवी जाना है, मैंने बहुत टाइम से बोल रखा है, लेकिन थोड़ा चलने में दिक्कत। अब बहुत रात हो चुकी है, 10:30 पौने 11 हो रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉक खाना खा के। इतना मेरे से ज़्यादा नीचे तो नहीं चला जाता, इसलिए मैं छज्जे पे वॉक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं घूमती रहती हूँ और अपनी जो वीडियो अपलोड करी है वो देखती रहती हूँ, या फिर कुछ एडिट करती रहती हूँ सुबह के लिए, जो भी मैंने चैनल पे वीडियो डालनी होती है। तो इस तरह से आधा पौना घंटा 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ। फिर 12 साढ़े 12 1 तो मुझे बज जाता है, क्योंकि काफ़ी रिप्लाई भी होते हैं और कईयों के मैं कमेंट बाद में तसल्ली से पढ़ती हूँ और वो भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे जो DM आए होते हैं। किसी का बहुत ज़रूरी होता है तो हर क्या रिप्लाई भी दे देती हूँ। और फिर क्या कहना चाहोगे कैसे लगते हैं? देखो मेरे पतिदेव सुन रहे हैं रामायण, क्या महाभारत सुन रहे हो, रामायण सुन रहे हो? श्री कृष्णा सुन रहे हैं। तो क्या ज्ञान मिला आपको सुन के? श्री कृष्णा सुन रहे हैं, पत्नी का ज्ञान मिला कुछ? पसंद चल रहा है। क्या चल रहा है? वही प्रसंग चल रहा है। वही प्रसंग चल रहा है, पत्नी का ज्ञान। पत्नी का क्या, पत्नी की सेवा करो, पति जो ये आजकल का ज्ञान। हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी जस्ट उठ गई हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 7। तो संभालो, सारा काम करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। लवली की ज़िंदगी में आपसे मित्रों का स्वागत है। तो बस मैं नहा ली हूँ और सुबह के बज रहे आज फिर 7:30 से, मतलब 5 मिनट ऊपर ही हो रहे होंगे। और आज फिर मेरे बेटे ने सारा अच्छे से मेरी भगवान जी की सेवा वगैरह काम अब निपटा दिया है। अब बस लंच बनाऊंगी और बाकी जो सारा दिन का काम होता है थोड़ा बहुत वो करूँगी। बड़ों में आ गए हैं, अब पहले स्किन केयर करूँगी थोड़ा सा, मतलब कुछ नहीं लगाती मैं, मेरी ना आजकल ड्राई होने लगी है स्किन। तो फिर मैं लगाऊँगी बादाम का तेल, ठीक है, वो लगा लेती हूँ। वही मैं सर्दियों में कान्हा जी को लगाती हूँ, ऐसे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो लगा लिया फेस पे। देखो मैंने लगा लिया बादाम रोगन। तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फेस ड्राई रहने लग गया। पहले मेरा इतना ऑयली था, सारा तेल टपकता रहता था यहाँ से, लेकिन अब इतना ड्राई हो गया। हो सकता है बहुत दवाइयाँ खाती हूँ तो इसलिए से भी खुश्क हो जाता है, पूरा हाथ भी ऐसे हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है सर्दियों में हो, पैर भी। हाँ, जल वगैरह मैं चढ़ा लेती हूँ। अब छोटा बेटा भी पूजा वगैरह करके, क्योंकि सुबह ही उठ गया था 5:30 6, सफाई वगैरह पूजा करके सो गया। मेरे तो बाद में पता चला था, मैंने चलो आराम करने देती हूँ मैं इसको। और बड़ा बेटे को मैंने उठाया और फ्रूट ये कल फिर ले आए थे तो थोड़ा सा, फिर मैंने कहा चलो, और मैंने कहा मटके में पानी भर के रखो, देखे पानी पी के, लेकिन नॉर्मल है, मतलब इतना ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी मैं भी सेवा पूजा कर लेती हूँ। तिलक लगा रही थी और मैंने कहा थोड़ी सी धूप बत्ती तो फिर मैं भी जगा लूँ। आरती तो हो चुकी थी बट फिर भी मैंने धूप बत्ती जो भी तुलसी माता पे, बाहर मेन गेट पे और सब जगह कमरों में भी दिखा के आ रही हूँ। और बस पूजा तो मैंने अभी ये कर ली थी। अब बेटा जब जाएगा उसके बाद मैं माला जप करूँगी। अब मैं फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी सामान ले लिया है और थोड़े से स्पीड में वीडियो कर दी है मैंने, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। तो आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ सॉस वाले आलू। तो जल्दी बजाते उबले रखे थे आलू, उसमें नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला डाल दिया है और बाद में जब बन जाएंगे थोड़ी सी ऊपर से सॉस डाल देंगे। तो पहले मैं बचपन में बच्चों को खूब बना के देती थी स्कूल में, वो जैसे पोटैटो रोल होता था ना उसमें, तो उस तरह से बस पैक कर दिया है। तो कल भी ये दिखाया था, तो मैंने कहा रूटीन ही यहीं से शुरू होती है तो क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद लंच भी मैंने रेडी कर दिया, मीठा रख दिया साथ में। और अब मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो बेटे ने आज कही थी कोल्ड कॉफ़ी, तो पहले मैंने कॉफ़ी और चीनी को बर्फ़ डाल के ब्लेंड कर लिया, थोड़ी झाग सी हो जाती है, फिर उसको गिलास में डालूँगी, कॉफ़ी बनाऊँगी और पूरी रेडी, बस कॉफ़ी हो चुकी है। ज़्यादा ठंडा बर्फ़ अलग से डालो तो अपनी पीता बेटा,
अब मैं छान के दूध डाल रही हूँ क्योंकि उसको मलाई भी पसंद नहीं है, अगर दूध में या चाय में किसी भी चीज़ में मलाई आ जाती है तो इसलिए। तो ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। और ये यम्मी सा जो पेस्ट बनाया था मैंने, मतलब जो मिक्सचर बनाया था कॉफ़ी और चीनी का ठंडा करके, उसको पहले मैंने नीचे डाला, फिर वो दूध डाला ठंडा, फिर ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिया। अब हल्का सा चम्मच से मैं शेक कर दूँगी ताकि जो नीचे जमा हुआ है ना वो ऊपर आराम से आ जाए अच्छे से, तो मिक्स हो जाए मतलब अच्छे से। तो उसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चम्मच उल्टा कर लिया मैंने और इस तरह से छोटा पड़ गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो घर में तो ऐसे ही चलता है, कुछ भी कर लेते हैं हम। अब मैं कोई प्रोफेशनल ऐसे नहीं दिखाती बिल्कुल भैया, हर चीज़ साफ़ सफाई से, भाई जो घर में होता है मैं उस हिसाब से दिखाती हूँ। घर में सुबह ऐसे ही फैला होता है, ऐसे किचन सबके घरों का हाल है, जब खाना वाना बनता है तो यही सब होता है। तो लीजिए जी, कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। चलो अब बेटे के लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, रोटी बनाऊँगी फटाफट, परांठा और सब्जी। तो अब जल्दी से बना लूँगी पराठा। छोटा सा पराठा बनाती हूँ, उसमें से भी बिल्कुल ही आधा खाता है। वो भी ज़बरदस्ती मैंने खिलाना शुरू करा, वरना तो खाता ही नहीं था सुबह सुबह। हम क्योंकि हमारे घर में किसी को आदत नहीं, मुझे भी आदत नहीं है, हम शुरू से ही मतलब ऐसे नॉर्मल जो नाश्ता खाते हैं, ब्रेड बटर ये सब चीज़ें, बिस्किट नमकीन जो मटर मट्टी हो तो कुछ भी उस टाइप का नाश्ता या कुछ पकौड़े वगैरह बना लेती थी शुरू से, वही आदत बच्चों को पड़ी है। तो बस बच्चों इसका भी नाश्ता रेडी कर दिया है। और चलिए जी, मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता रख के आती हूँ फटाफट से। अब लंच बना रही हूँ, पराठे भी बन गए हैं, अब इनको पैक कर दूँगी जल्दी जल्दी। देखो कितनी स्पीड में मैं ये वीडियो डाली है। अगर उस स्पीड में हम काम करें तो वाह वाह वाह, पूरा दिन का काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने रख दिया सॉस जो मैंने ली थी। अब सुबह थोड़ा सा सफाई कर लूँ, क्योंकि जब रोटी वोटी बनाते हैं सुबह के टाइम और रात के टाइम तो मन भी नहीं करता कि भाई गंदी रसोई या बाद में करो। तो मैंने कहा उसी टाइम में एक हाथ तो मार देती हूँ। अभी तो चाय नाश्ता भी होगा, बाद में दोबारा बनेगा जब बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए बनाऊँगी और अपने लिए। तो बस मैंने सोचा साफ़ कर लूँ, कि आटा वाटा बिखरा होता है तो मन ही नहीं करता फिर। और कितना भी सफाई कर लो सवेरे शाम, जब भी रोटी बनाएंगे या कुछ भी गैस का, सारा दिन अधिकतर मतलब 90% तो किचन में ही गुजरता है टाइम, 80-90%। तो मतलब कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ किचन ही होता है, उसके बाद तो काम तो वैसे चलते ही रहते हैं। तो ये किचन ही मैंने साफ़ कर लिया था पूरा अच्छे से एकदम। और अब मैंने कहा चलो जो खाना नाश्ता पानी बनाया उसके बर्तन साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि बहुत होते जाते हैं बर्तन। और बस देखो जल्दी जल्दी बर्तन भी धो लिए क्योंकि स्पीड में, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी होता है ब्लॉग बनाना, क्योंकि मेरा कोई एक चैनल पहले कृष्णा दासी लवली के लिए भी करना, फिर ये भी सेकंड चैनल। बट अब ये है कि हिम्मत हुई है मेरी थोड़ी, की बच्चा भी घर पे है तो इसलिए। पात्र बेटा मैंने छोटे से बेटा बड़ा राधे करते हैं, जोर से बोलो। पापा बोले कल पापा बोले, मैंने कहा जोर से बोलो तो कह रहे जय माता दी। अभी भी जारी है काम, पूरा तो खाएगा। अभी पहली प्राथमिकता रात को ये थी थोड़ा कि जो ऊपर फ्रंट में दिख रहे हैं डब्बे, जो आपस में मिंगल। देखो ये कितने शर्माता है, इसको बोलो थोड़ा शर्माया ना करे। अच्छा देख तो ले, वो सब तेरे को देखने जाते कितने सुंदर बाबू बच्चे हैं ना। नहीं गए अगर शब्द ये ले, ये बर्तन वहीं रख दिया, फिर उठ रहा है। समझिए आपको समझाने के लिए बेहद संवेदनशील, मैं थोड़ी देर वो मेरी दवाई दे दी, काली बन गई थी, लेकिन जिस तरह से आपस में डब्बे पिचक गए थे तो बस बच्चों इसको भेज के फिर मैं पूजा करूंगी बैठ के अपने माला। जब बाकी छोटे ने तो सारा कुछ कर ही दिया, मैंने बता ही दिया। दवाई दे दी बेटा। सुबह के बज रहे 8:25 हो गए। कितनी 3 ट्रेनें टकराई है आपस में, मतलब एक ही रूट से आ रही थी। 2 तरह से टकराई सामने से, उसके डब्बे पलटे, वो जा रही थी तो वो डब्बों में उड़ीसा जहाँ से वो साई भाई है, उड़ीसा की तो है ना। खोरा देख के बताओ कितनों की फैमिली होगी, कितना कोई परिवार होगा। अभी वो लोग निकल रहे हैं जो कि तो होता ही है, वक्त पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, कुछ भरोसा नहीं। बस इसको ये जा रहा है, इसके अब काफ़ी सारी जो पूरी बच गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो गैया को डाल देते हैं बेटे को। इसमें धूम वाली ट्यून लगवा ले,
बोलेगी राधे राधे गया। उठ जा, थक गया पूजा करके। चाय बना लूं? है चाय बना लूं बेटा? देखो ये पूजा सेवा सारा काम करके सो गया। 7 बजे तक तो कर ली थी सब कुछ, आज तो जल्दी कर ली थी। बना लूं चाय? पिएगा दूध? पिएगा? हाँ दूध दूँ चाहे तो बताना बेटा। चलो बनाती हूँ, तेरे को दूध दूंगी। हैं जुकाम ठीक है? हैं नहीं तो फिर तो चाय बना दे, दूध रहने दे। यहाँ पे कोयल बोलती है, इस पेड़ पे कोयल बोलती है, बैठी हुई कोयल बोलती है। देखो आवाज सुनो, चुप हो गई, बोल अब, चुप हो गई सबके सामने। चाय रेडी हो चुकी है और चाय मैं लेके चलती हूँ बेटा, और मेरी चाय है, आप भी आ जाओ। देखो बोली वो, ये देखो अब चिल्ला चिल्ला के दिखा रही है, पता ही नहीं है बिल्कुल, है ना। चलो सुबह की राधे राधे। राधे राधे सभी को। भाई सब मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दिया करो, है ना, है ना। सबको जैसे हम मेरे से सब मांगते हैं ब्लेसिंग, ऐसे मैं भी अपने बच्चों के लिए आपसे आशीर्वाद मांगूंगी। खूब तरक्की करें, उम्र लंबी हो और हमेशा सुपात्र बच्चे बने। वो थैंक कर रहा है। बस अब सो गया था ये सेवा करके 7 बजे, पर मैंने कहा उठ जा, मैंने नाश्ता बना दिया, मतलब चाय नाश्ता, और जो भी हम खाते हैं आप भी आ जाओ नाश्ता कर लो। ये देखो बैठे, तो चलिए जी हम नाश्ता कर लेते हैं। मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट मेरी माता रानी की फिल्म आ रही है। ये जब वैष्णो देवी गए थे ना, जब भी पूरे रास्ते ये हर किसी के यहाँ, मतलब जब रास्ते में जाते हैं तो यही फिल्म चल रही होती है, जय माँ वैष्णो देवी, भैरव बाबा वाली। मतलब बहुत अच्छा है। मैं हूँ दासी तेरी दाती, सुन ली बिनती मैया जब तक जियो मैं सुहागन हो, तो इसमें ये वाला गाना भी है, मुझे बहुत पसंद है बहुत। और वैसे भी मुझे माता रानी से इतना लगाव है, क्योंकि माता रानी से ही मैंने अपने मतलब पति को मांगा था। कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले से एक लड़की का होता है सपना कि भाई मेरे को पति ऐसा मिले कि उसको कोई खाने पीने की ऐसे जैसे गंदी आदत होती है वो ना हो, और मुझसे बेहद इंतहा प्रेम करे, और हम दोनों बहुत विश्वास रहे, और हमारी जोड़ी भी राधा कृष्ण जैसी मतलब बहुत सुंदर हो। तो जो मैंने माता रानी से मांगा, माता रानी ने मुझे दिया, और उसके बाद मैंने जो उनसे मन्नत मांगी थी वो हम पूरा करने गए। जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, बोल ये भी गया था तो मतलब काफी टाइम बाद माता रानी ने बुलाया, तो बोला सच्चे दरबार की जय। तो मेरी माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया। फिर मेरे पति गए, जब फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गए थे, तो मेरे पति ने कुछ नहीं मांगते, वो कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। वो उनका मुझे पता है आज तक वो कभी कुछ नहीं मांगते, उनको बस मेरे से ही वो होता है बस। तो मतलब कि उन्होंने जब हमारा घर नहीं था अपना, तो उन्होंने माता रानी से मांगा। हम 2014 में वैष्णो देवी गए थे, तब मेरे पति वहाँ से जब हम आए तो उन्होंने बोला मैं तेरी माता रानी से, मतलब कि वो मुझे हमेशा कहते तेरी माँ थे, क्योंकि मैं हमेशा कहती रहती ना मेरी माता रानी मेरी माता रानी। तो भाई वो बोले कि मैं मेरी माता रानी से कुछ मांग के आऊँ, तो मैंने कहा बताओ। कह रहे बस चल मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला, मैंने बोला तुम्हारी लड़की के पास अपना घर नहीं है, तो मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर आपको देना है तो अपनी लड़की के लिए घर बनवा दो। और 1 साल नहीं हुआ होगा, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आंख में अब भी ऐसे आंसू वाले हो रहे हैं। 1 साल नहीं हुआ होगा जब मेरा पहला मैंने घर लिया था, वो छोटी गली में। तो जिंदगी में पहली बार अगर घर बनता है अपना, शादी को हमारे अब 22 साल हो गए, तो इंसान सोचता है जैसा मर्जी मिले अपना हो। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, 2 साल बाद उससे अच्छा हमें ये मिल गया।
और भगवान के आगे और आगे इच्छा होगी वो उनकी अपनी माता रानी की चाहे, लेकिन माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया, मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए, मुझे इतने अच्छा पति दिया, मुझे इतनी अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही है वो इतनी अच्छी दी मुझे, और मतलब बता नहीं सकती माता रानी ने मुझे बहुत कुछ बहुत अच्छा दिया। तो मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे मेरी माता रानी से बहुत प्रेम है, और अब भी मेरे को वहाँ वैष्णो देवी जाना है। मैंने बहुत टाइम से बोल रखा है, लेकिन थोड़ा चलने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी माता रानी से बोल रही हूँ, माता रानी बुलाओ मुझे। हमें क्योंकि बोला हुआ पूरा करने जाना, जब हमें घर मिला था तो हम अभी तक नहीं गए, तो मैं ये चाहती हूँ माता रानी हमें बुलाए और जाए। तो थोड़ा इसलिए भावुक हो जाती है। देखो आपको जो फिर मुझे बिहारी जी ने इतना सब कुछ, इतनी मुझे मान सम्मान, जब मैं चैलेंज शुरू करा इतना आप सबसे इतना मान सम्मान, इतनी सेवा आती है, शायद ही कहीं आती हो मेरे बिहारी जी परिवार के लिए। कभी कोई कुछ भेजता है, कभी कोई, ये भी भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ी बात, जब मुझे साक्षात बिहारी जी ने भी दर्शन दिए, तो इंसान सोचता है ना इतने ऐसे मैंने इतनी अच्छे कर्म तो नहीं किए थे, इंसान यही सोचता है। वरना एक इंसान ये सोचे कि भाई जिस तरह अगर ये मेरी तबीयत खराब रहती है, सब कहते हैं हाँ वैसे इतनी पूजा पाठ करती है, वैसे इसकी भगवान तबीयत ठीक नहीं होता। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो किसी भी रूप में, चाहे रोग के रूप में हो, चाहे किसी भी कष्ट के रूप में, वो हमें मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतने कष्ट मेरे शरीर में होने के बावजूद भी बिहारी जी की ऐसी कृपा है। और जब मुझे साक्षात जब बिहारी जी आ गए तो मैं समझ गई कि बिहारी जी भी मेरे साथ है। फिर भोले बाबा भी आ गए, जोत में सबने दर्शन दिए और आए भी साक्षात। तो उसका मतलब मैं यही बार बार इसलिए बोलती हूँ, वो पल मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। तो आज मैं जो खड़ी होकर आपको वीडियो भी बना के दिखा रही हूँ, चाहे मैं ब्लॉग का कर रही हूँ, चाहे मैं कृष्ण दासी लवली चैनल पे भी, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतने सबका कैसे कर लेती हूँ। मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप सबका श्रृंगार कैसे कर लेते हो, लेकिन मुझे नहीं पता लगता कि मैं सबका कैसे कर लेती हूँ। लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ मैंने बिहारी जी का, माता रानी का, सबका, कि मेरा शरीर इसी तरह उन्होंने कितने कष्ट में आती मुझे सब कुछ करवाते हो। आप सब इतनी तारीफ करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और जुड़े रहना। आज थोड़ा होती नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा हंसता है तो बहुत जल्दी भावुक भी होता है, तो ऐसे वो कोई आप मत सोचना। बट ये है कि मन के भाव निकल जाते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है, बस मेरे बच्चे सलामत रहे, मेरे पति सलामत रहे, और बस सब कुछ हम बस सेवा करते रहे। मेरे मरने के बाद भी मेरे बिहारी जी परिवार की सेवा होती रहे, बस यही मांगा मैंने भगवान जी से। तो बस ये कुछ मन के भाव थे तो मैंने आपको बताए। चलिए जी, राधे राधे। होगा पतिदेव आ गए। पतिदेव थोड़ा बोल लो। वो देखो भाभी जी भी देख रही है पीछे से टीवी में आपको। सही पकड़े। यू कह रहे सही पकड़े हैं। देखो वो कैसे झाँक रही, सच्ची में ऐसा लग रहा था आपको। अब तो आके इधर से पहले आप यहाँ आया करो, सबको राधे राधे बोल ले, फिर आप जो आपने कार्य करने वो आप करिए, करा कीजिए। बैठ जाओ ना, सभी को राधे राधे। हाँ देखो अपने पति को सांस मत लेने दो, आते अभी राधे राधे बहुत जरूरी। मैं भी खड़े जाती हूँ ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, आवाज तेज करके बोला करो, आपकी आवाज वैसे नहीं आती, मेरी इतनी तेज है। राधे 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 राधे। हाँ पतिदेव आ गए हैं, तो फिर अब सब्जियां ढेर सारी उठा के लाए। ये देखो आपको दिखाती हूँ, हरियाली तीज लग रही है, तो हरियाली तीज को सब्जियों का भंडार लेके आए हैं। और ये तो खोलो घूम ही जा रहा है। इसमें डालेंगे ठंडा पानी, और एक जो सिरप होता है ना, ये मस्त वाला होता है, मतलब कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा बेटा, चक्कू ही लाना पड़ेगा, ये ऐसा ना पड़ने वाला। ये देखो एक खास हम डालेंगे ठंडे ठंडे पानी में, थोड़ा शेक कर लेते ना कि गाढ़ा गाढ़ा होगा नीचे। नहीं ऐसे ही होगा, ध्यान दो, नहीं लग रहा गाढ़ा, नीचे भी ऐसे ही है। हाँ सेम ही है, पतला है ना ये, एक होता है बहुत गाढ़ा वाला। तो अब इसमें हम देखो हरा हरा, सावन अभी शुरू नहीं हुआ, हरी हरी चीज। तो मीठा देख लेना, आपको कम पड़े तो मीठा और डाल दूँगी, बस और डाल दें। तो ये हरा खस सिरप है हल्दीराम का, ये देखो कितना हरा हरा है। अब पतिदेव को ठंडा दे दे लो जी, यो बताओ मीठा कैसा है? ठीक है, तू पिएगा? क्या क्या लेके आए हो भाई?
तो ये लेके आए थे। ये तो खैर हमें 81 पे मिला था, हम तो लेके नहीं आए। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, जो है वो है ना। और हमारे करेले, शिमला मिर्च आ गई, खीरा आ गया, देखा घिया आ गया, नींबू रखे थे अभी, नींबू आ गए। और ये मेरी डाइट नमकीन, ये मेरी डाइट नमकीन कैरी होती है, नाश्ते में मैं ठूस के खा लेती हूँ, मुझे भूख लगती है। और ये मैंने मंगवाए थे अजवाइन वाले बिस्कुट, ये भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, टमाटर, तो सब्जी आ गई है। चलो जी, खाना खाया? अरे थोड़े बाहर रोज मंदिर चला था। वीडियो को करते हैं एंड। भाई वीडियो पसंद आ जाए तो क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जोर से बोला करो ये वाली बात। तो आपकी वजह से कल कमेंट बहुत अच्छे आए और बहुत ज्यादा आए, थैंक यू सबका। आपसे इसलिए मैं ऐड करती थी, आपको देख के भी सब कमेंट भी करे कितने प्यारे पति देव। तो राधे राधे सभी को बताना, ये जैसे भी ब्लॉग बन रहे हैं कैसे लगे आपको। जय श्री राधे।